वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम विजिनियर साइफर के थ्रू डिक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने देख लिया था कि किस तरह से हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग विजिनियर साइफर। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस लेक्चर से पहले एक दफ़ा उस लेक्चर से ज़रूर गो थ्रू हो, ताकि आपको पता लगे कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कैसे बनता है। अब हम जो है ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास साइफर टेक्स्ट हो उससे हम प्लेन टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल में देख सकते हैं लिखा हुआ है कन्वर्ट द गिवन साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट विद हेल्प ऑफ गिवन की यूजिंग विजिनियर मेथड। अब देखिए की हमें दी हुई है TZC, ये की है और साइफर टेक्स्ट है XWCFR। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है प्लेन टेक्स्ट में। पहले नंबर पे हम पढ़ चुके हैं कि की जो है वो हमें रेपिटेटिव होगी until it become equal to length of plain text। ये TZC है ना, आगे देखें ये F और R के लिए तो कोई की का अल्फाबेट नहीं है। हम दोबारा स्टार्ट करेंगे की, यहां पे लिखेंगे T और यहां पे लिखेंगे Z। अगर कोई और लेटर होता तो फिर C आ जाना था, फिर दोबारा TZC उस वक्त तक रिपीट होनी थी जब तक ये इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट ना हो जाती। तो अब ये हमारे पास की भी आ गई। अगला हमें पता है कि हम टेबल बनाते हैं, उसमें हम 0 से लेके 25 तक नंबरिंग कर देते हैं। हर अल्फाबेट का एक फिक्स नंबर होता है। अब यहां पे देखें क्या है, सबसे पहले x है ना, x को कन्वर्ट करना है हमने। मैं यहां पे लिख भी देता हूं x के लिए 4x, x के लिए हम ये कर रहे हैं। अब क्या है C1 माइनस K1। अगर आपको याद हो जब हम इनक्रिप्ट करते थे हम लिखते थे P1 प्लस K1, यानी P1 का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट 1। अब ये C1 का क्या मतलब साइफर टेक्स्ट 1। मैं यहां पे लिखता हूं साइफर टेक्स्ट का करेक्टर 1 x है। C2 क्या होगा W, इसी तरह C3 क्या होगा C, C4 क्या होगा हमारे पास F और C5 हमारे पास क्या होगा R। और ये जो K1 है, K1 क्या है हमारे पास की का पहला T, K2 क्या है हमारे पास Z और ये जो C है ये क्या K3, ठीक है K3। और K4 क्या है, फिर T आ गया, K4 हमारे पास T है और ये जो Z है ये क्या K5। ये इसलिए लिख दिया ताकि हमें जरा आसानी रहे करने में इसको। अब देखें पहले डिक्रिप्शन में हमने माइनस करना है C1 माइनस K1, ठीक है। C1 क्या है X, यहां पे आ जाएगा हमारा X और K1 क्या T, X माइनस T मॉड 26 मॉड क्यों लेते हैं, इंग्लिश में हमारे पास 26 जो है वो अल्फाबेट्स हैं। हम और भी कुछ इसमें कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मसलन आप कोई स्पेशल करैक्टर लेना चाह रहे हैं, आप स्पेस को भी कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की हम एडिशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को इसलिए नहीं अभी कर रहे क्योंकि हम इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं किस तरह से। जब हम किसी रिसर्च वर्क में जाते हैं ना, फिर हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि हम उस टेक्निक में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नई टेक्निक बनाएं। तो इस तरह का काम उस वक्त हम कर सकते हैं। तो एक्स की क्या वैल्यू है यहां पे देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 23 और t की क्या वैल्यू है, t यहां पे देख लेते हैं 19। 23 माइनस 19 मॉड 26, 4 मॉड 26 आ गया। पहले वाली वैल्यू कम है, दूसरे वाली ज्यादा है, तो इसका आंसर 4 ही होगा। 4 पे हमारे पास क्या है e, इसका मतलब x जो है वो e में कन्वर्ट होगा। हम यहां पे लिखते जाते हैं, ऊपर लिख देते हैं x जो है वो e में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आ जाती है w की बारी। ये w के लिए, यानी w जो साइफर टेक्स्ट है इसको प्लेन टेक्स्ट में करना है, तो w क्या C2 माइनस K2, ठीक है। C2 पे W है और K2 पे Z है। W माइनस Z, W की वैल्यू क्या है 22, Z की वैल्यू क्या है 25। आप यहां पे देख सकते हैं W की वैल्यू देखें 22 है और Z की वैल्यू क्या है 25 है। 22 माइनस 25 मॉड 26, ये तो आ गया -3 मॉड 26। अब हमारे पास -3 आ गया, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल वे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह से करें कि -3 को आप अंदर रखें, 26 को इस तरह से बाहर रखें। 26 1 जार कितना हो गया 26 1 जार 26। जो रिमाइंडर आया वो आया हमारे पास 23, ठीक है। तो आप कह लें कि इसका आंसर 23 होगा। -3 मॉड 26 का आंसर 23 होगा और 23 पे क्या है हमारे पास x है, x में चेंज हो गया, यानी e के बाद x आ गया हमारे पास, ठीक है। मॉड पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस में आ गया तो 23 किस तरह से, ये मैंने आपको बता भी दिया 23 किस तरह से आया है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो सिंपल कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, उसमें मॉड का ऑप्शन होता है आपके पास, आप वहां एंटर करें -3 मॉड 26, वो आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास C3 माइनस K3,
यानी ये अब हम W का C के लिए कर रहे हैं। वो देखें C माइनस सी हो गया हमारे पास। C पे क्या है 2, 2 माइनस 2 मॉड 26, 2 माइनस 2 तो 0 होता है, 0 मॉड 26 क्या होगा 0, 0 पे तो A है। यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया कि 0 से हम क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसे केस हो जाते हैं कि हमारे पास 0 वैल्यू आ जाती है, यानी 0 पे जो मॉड लेने के बाद रिजल्ट 0 आ जाता है। तो अगर हम यहां पे 0 ना लिखते, 1 से स्टार्ट करते, और जब हमारे पास आंसर में 0 आता तो हम किस लेटर से सब्सटीट्यूट करते, इस वजह से हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया और A आ गया, यानी EX के बाद A आ गया। फिर नेक्स्ट है F, यानी C4 माइनस T4, F माइनस T, C4 है हमारे पास F और T4 है T। F माइनस T, F की वैल्यू 5 है, T 19 है, माइनस 14 मॉड 26 आ गया। माइनस 14 मॉड 26 क्या होता है 12, 12 पे हमारे पास क्या है जी M। ठीक है, ये 12 है, 12 पे M है, यानी EX A के बाद M आ गया हमारे पास। देखिए एक वर्ड बन गया एग्जाम। अभी भी ये R का वर्ड रहता है, R को भी करके देख लेते हैं। C5 माइनस K5, C5 है R और K5 है Z, R माइनस Z, 17 माइनस 25 माइनस 8 मॉड 26 हो गया। और ये क्या है 18, 18 पे क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं S, यहाँ पे S भी आ गया। तो देखें प्लेन टेक्स्ट में क्या बन गया एग्जाम्स, लिखा भी हुआ है EXAMS, कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट था XWCFR, की हमें एक दी गई थी, उस की के थ्रू जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो वो प्लेन टेक्स्ट क्या बन गया एग्जाम्स। तो ये हमारा विजीनियर साइफर को रिवर्स करने का वे है, डिक्रिप्ट करने का। ये जो हमने प्रोसेस किया इसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, और जब हम साइफर टेक्स्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो उम्मीद है अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विजीनियर साइफर के थ्रू इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह से की जाती है। अगर आपने कोई चीज को, अब देखें ये मैंने प्लेन टेक्स्ट बनाया ना, इस प्लेन टेक्स्ट से मैंने यही वाला साइफर टेक्स्ट दोबारा बनाना है, तो मैं की सेम यूज करूंगा TZC। अगर मैंने की चेंज कर दी ना तो मेरे पास वही वाला साइफर टेक्स्ट दोबारा नहीं आएगा प्लेन टेक्स्ट से। तो इसीलिए इसको सिमेट्रिक की भी कहा जाता है कि सेम की यूज होगी इनक्रिप्ट के लिए भी और डिक्रिप्ट के लिए भी। अब जिस की से इसको मैंने डिक्रिप्ट किया है ना, इनक्रिप्ट मैंने दोबारा करना हो तो इसी की से उसको इनक्रिप्ट करूंगा। थैंक यू।